छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित भाग के प्रथम क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के इकाई 1 में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इकाई फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक संख्या को पहले देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिसका अध्ययन जो है हम लोग इस यूनिट में करेंगे। इसके बाद सेकेंड देखते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होती है उसके समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, अर्थात कि 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। फिर देख लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 इस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा और 0 भी रहेगा। तो इस प्रकार का जो समूह है वो सभी पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अर्थात जो भिन्न के फॉर्म में, जिसमें Q ≠ 0 यानी नीचे जो रहता है जिसका नीचे वाला भाग हर वो 0 नहीं होना चाहिए जी, अंश 0 हो तो भी चलेगा, अर्थात बटा के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, जैसे 2/3, 7/5, -9/1, 0/1। देखिए यहाँ पर अंश में 0 है तो ऊपर में 0 संभव है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जितने भी संख्याएं हैं ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, अर्थात जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात ये वर्गमूल के रूप में इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे √3/2, √8, √3/5, पाई, यानी इस प्रकार से जो संख्याएं रहती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद है वास्तविक संख्याएं। पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने प्रकार की संख्याएं हैं वो सभी का समूह जो है वह वास्तविक संख्या कहलाता है, अर्थात 2, √4, 9, √2, √9, -5, पाई, -100 यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहेगा। और परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याओं से मिला जुला जो रूप रहता है वह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार की इन सभी संख्याओं का नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम लोग जो है आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो क्वेश्चन जो है गणित पोर्शन उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बीजगणितीय फार्मूला का भी ज़रूरत पड़ेगा, जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। तो इन सभी प्रकार के फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इन सभी प्रकार का फार्मूला जो है इस चैप्टर के अंतर्गत उपयोग करके हम लोग आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से देखिए संख्या पद्धति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा a⁴ × b⁴ × c⁴ इस प्रकार के संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को लिखने का एक फार्मूला है x × a + y × b + z × c, जिसमें x, y एवं z क्रमशः a, b, c के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करते हैं, और ये सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाती हैं। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी बनाएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार से सेकेंड इसका रूल से देखिए, अगर कोई क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल उसका पावर भी न्यूमेरिकल रहेगा और इकाई का अंक याद करना है, जैसे a, b, c, d इसका पावर n का इकाई अंक का फार्मूला होता है d⁴m। ये जो है इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसमें d क्या चीज़ है, जो भी संख्या रहेगा आधार उसका अंतिम जो रहता है इकाई अंक वो d है, और m क्या है, जिसका पावर रहेगा n घात, उसको 4 से भाग देने पर जो शेष फल प्राप्त होगा वही 4 होगा। मान लीजिए अगर शेष फल 0 आता है
तो हमको m का मान 4 ही लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस फार्मूला में रख कर हम लोग जो है इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या दिया रहेगा और उसके योगफल ज्ञात करना रहेगा, अर्थात n क्रमागत पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना रहेगा, पदों का योग, तो उसका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + d, जहाँ a उस सीरीज का प्रथम संख्या रहेगा और d जो है वो अंतिम पूर्णांक रहेगा। इसी प्रकार से बाकी के भी नियम जो है उसका प्रयोग हम लोग करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो पटवारी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया है स्क्रीन में 7463 का घात 251 के मान में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग अभी जो मैं बताया था नियम उसका सेकेंड वाला, यहाँ पर देखिए d का मान कितना होगा, जो संख्या है 7463 उसका इकाई अंक 3, ये d का मान है। और यहाँ पर देखिए इसका जो घात है n वो दिया है 251। तो यहाँ पर पहले हम लोग m का मान निकाल लेते हैं। तो m कैसे निकलेगा, m का मान निकालने के लिए क्या करना है, नियम बताया था मैं, 251 इसको 4 से डिवाइड करना है जी, भाग देना है। यानी क्या हो जाएगा, देखिए 4 छक्का 24, 1 बचा 11, 4 दूने 8, 3 बचा शेष फल। तो ये जो 3 है ये m का मान हो जाएगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, d की घात m। तो d यहाँ पर 3 है और m का भी मान 3 आया है, तो 3 की घात 3, तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 27। तो इस 27 में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 7। तो अतः दिए गए जो क्वेश्चन है उसमें इकाई का अंक 7 होगा और ये जो ऑप्शन है आपका ये सही होगा 7। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए दिया है 25 की घात 5 इंटू 10 की घात 7 इंटू 30 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसको ज्ञात करने के लिए जो नियम फर्स्ट है a की घात a इंटू बी की घात b इंटू सी की घात c, और इसको हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या x इंटू a प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी वाला फार्मूला में। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं a का मान यहाँ 25 दिया है जी। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणित 5, 5 और 5 दो जो गुणनखंड है दोनों अभाज्य है, अतः यहाँ पर x का मान 2 होगा। दूसरा है 10, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित 5। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ y का मान 2 होगा। और c का मान दिया है यहाँ 30, तो 30 को लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 5, तो 2 3 5 तीनों अभाज्य संख्या है, तो यहाँ z का मान 3 होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या मिल गया, घात इसका a की घात 5 दिया है ना, a का मान 5, b का मान 7 होगा, 10 की घात 7 है तो 30 की घात 15 है, तो c का मान 15। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का जो सूत्र है x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो है 2 और a का मान 5, तो 2 गुणित 5 प्लस y इंटू बी, तो y का मान कितना नज़र आ रहा है 2, और यहाँ पर b का मान 7, तो 2 गुणित 7 प्लस यहाँ पर z का मान कितना है 3 और c का मान 15, तो 3 गुणित 15 सॉल्व करेंगे, 5 दूने 10 प्लस 7 दूने 14 प्लस 15 तिया 45, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69 69। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 69 यानी 69, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, देखिए 100 से 200 तक के पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से हम लोग नियम थर्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए n का मान 100 से 200 तक गिनेंगे क्रम से, ठीक है। जब पूर्णांकों का योग तो 101 आएगा, यानी n का मान 101 आएगा पदों की संख्या। अब यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना है देखिए 100 और अंतिम पद d बराबर 200। तो अभिष्ट योगफल का फार्मूला क्या बताया था मैं, n/2 a प्लस d। तो n की जगह में 101/2, a की जगह में 100 प्लस d की जगह में 200। तो 101/2, 100 और 200 कितना हो जाएगा 300। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150, तो 101 इंटू 150 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15,150। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा 15,150। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
100 से 150 के मध्य 6 के गुणजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है एक और नियम का प्रयोग करेंगे, बहुत ही इजी है। इसमें क्या होता है देखिए, 100 से 150 के मध्य 6 गुणजों की संख्या, तो 100 और 150 दोनों को हम लोग 6 से भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा उन दोनों को फिर अंतर करेंगे और वो अंतर ही गुणजों की संख्या होगा। तो 100 को 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पर 100 को 6 से भाग देगी तो 6 कम 6 4 बचा 40, 6 छक्का 36। तो इस प्रकार से इसको भाग देंगे तो भागफल हमारा आ रहा है 16 आ रहा है जी, शेष फल को यहाँ नहीं लिखना है। इसी प्रकार 150 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, 6 दूने 12, 3 बचा 30, 6 पंचे 30, 25 आ गया। यानी 100 को 6 से भाग देने पर भागफल 16 और 150 को 6 से भाग देने पर भागफल 25। दोनों को अंतर कर देंगे, 25 माइनस 16 तो कितना आएगा 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 का 3 भागित 5 धन 2 ऋण ब्रैकेट में 15 गुणी 2 धन 5 भागित 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत हीजिए, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पहले तो ब्रैकेट के अंदर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है देखिए 10 का मतलब क्या होता है, गुणा 3 भागित 5 धन 2 ऋण, अब यहाँ पर देखिए 15 गुणी 2 यानी 30 धन 5 कितना हो जाएगा 35। ब्रैकेट अंदर का सॉल्व करेंगे, गुणा को पहले फिर ऐड करना है। 35 क्या लिखेंगे देखिए इसको, 10 गुणी 3 भागित का मतलब बटा 5 धन 2 ऋण 35 भागित की जगह में क्या लिखेंगे, बटा 7 कर देंगे। क्लियर, और इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने पर कितना प्राप्त होगा देखिए, ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर प्राप्त होता है 3। तो इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट भाग में हम लोग जो है पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय तथा वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड और भी अधिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप जो है अगले भाग के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में गणित पोर्शन के सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते जाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी प्रकार से आप क्लास में बने रहिए। थैंक यू।